हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है आस्पा फूड एंड इंडियन ब्लॉगर। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे हो गए, अपनी फैमिली के साथ खुश हो गए। तो बस अभी हो रहा है दोपहर का टाइम और मैं अपना ब्लॉग जो है ना स्टार्ट कर रही हूँ गाड़ी में से, क्योंकि मैं जा रही हूँ कहीं पर। और जैसे कि आप लोगों ने देखा कि हमारे जो है ना बात हो रही थी जो हमारे ठेकेदार हैं उनसे, और हमारे जो इंजीनियर थे वो भी आए हुए थे। तो उन्होंने नक्शा वगैरह तो दे दिया था। तो बस जो ठेकेदार है उन्होंने बोला था कि जो पिलर के रहते हैं ना, कॉलम बोलते हैं उनको तो काफ़ी सारी चीज़ें उनकी भाषा की अलग अलग, मेरे तो इतनी नॉलेज है नहीं, जो सुना है वो बता रही हूँ। तो बस वो कॉलम का जो नक्शा है ना वो लेना था, तो बस वही लेने आए। तो पापा लेने गए, हम लोग यहीं पर खड़े हुए हैं। तो इसी गली में जो है ना उनका घर है, तो वहाँ से वो कॉलम का नक्शा लेने गए हैं। तो उससे क्या है, ठेकेदार को दे के ना और फिर जो है ना हमारा काम स्टार्ट हो जाएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। घर मतलब ज़मीन तो ले ली, ज़मीन भी काफ़ी मुश्किलों के बाद ली है, मतलब काफ़ी देखने के बाद, क्योंकि कई कई इलाके पसंद आते हैं, नहीं भी आते हैं, और मतलब बहुत सारी चीज़ें आती हैं बीच में। तो उसके बाद ज़मीन तो लिप गई, लेकिन अब उसकी तैयारी करने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। नक्शा बनवाना, इंजीनियर ढूंढना अच्छा सा, फिर ठेकेदार ढूंढना, और काफ़ी सारी तैयारी रहती है। तो घर काफ़ी देर में जो है ना स्टार्ट होता है बनने के लिए। तो बस तलाश तो पूरी हो गई है, मतलब हमारा नक्शा बन गया है। इंजीनियर की तलाश थी पहले, वो पूरी हुई। अब हमें ठेकेदार की तलाश थी। तो दो चार ठेकेदार हमने देखे, बात की उनसे, और अब एक ठेकेदार जो है ना हमने फाइनल किया है। अब वो बोल रहे थे कि घर पे आया ना, हमारा घर भी बना हुआ है, मैंने ही बनाया भाई। मतलब ठेकेदार है और खुद का घर तो अच्छा ही बनाया होगा। तो बस वो भी हम लोग देख लेंगे, अभी उनके घर ही जा रहे हैं। और वैसे हमारी गली में भी एक बनाया है घर, वो हमने देख लिया था, तो वो हमें सही लगा, इसीलिए हमने डिसाइड किया कि यही सही है। और फिर उनका व्यवहार भी अच्छा लगा, क्योंकि अब देखो उनके साथ जो है ना 6-7 महीने बिताना है, घर बनाए, मतलब देखो काम करने वाले ऐसे इंसान होने चाहिए जो उनका नेचर भी अच्छा हो, बात करने में सही हो, तो वो हमें सही लगे। तो बस इसीलिए हम सब ने डिसाइड किया कि इन्हीं को हम बुक कर लेते हैं। तो अभी जाएंगे हम लोग। अभी तो पापा गए हैं नक्शा लेने के लिए कॉलम का, और पापा आ जाए फिर हम जाएंगे मार्केट। तो मार्केट में से मामू की दुकान है, आबिद मामू की, जो कि आप लोग देख ही रहे हैं वीडियो में, हर काम में वो हमारे साथ हैं। तो बस उनको लेकर जाएंगे साथ में, और फिर आज हमारा जो फाइनल है वो हो जाएगा, और इंशाल्लाह जल्दी हमारा घर बनना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत इंतज़ार कर लिया, और सोचते हैं कल से स्टार्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब 2 दिन और ऐसे ऐसे करके काफ़ी टाइम निकल गया है। चलो अब इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा। और आज सर्दी बहुत ज़्यादा, तो मैंने ये वाली जैकेट पहनी। ये जैकेट भी जो है ना यही लेकर आए थे, जो पिंक वाली पहनती हूँ वो भी यही लेकर आए थे, और यही मुरैने से ही ली इन्होंने, तो इनकी पसंद की है। वैसे इतनी हैवी जैकेट मैंने पहनी नहीं है, फर्स्ट टाइम मैं इतनी हैवी जैकेट पहन रही हूँ, क्योंकि मुरैने में बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है इस वजह से। तो चलिए अभी चलते हैं। और बच्चे वगैरह को मैं लेकर नहीं आई हूँ, बच्चे जो है ना दोनों घर पे ही है, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है, हवा बहुत चल रही है। आज थोड़ा मौसम खुल गया है, लेकिन इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है बस ये बारिश नहीं हो रही है। तो चलिए चलते हैं। तो बस पापा नक्शा लेकर आ गए थे, लेकिन साथ में ही जो है ना ठेकेदार को भी लेकर आ गए थे, मकान का जो ठेका लेते हैं, क्योंकि पापा इसी गली से निकले थे, तो ये मकान बन रहा था ना। तो पापा ने यहाँ पूछा, तो ये अंकल जो है ना साथ में ही आ गए थे। तो फिर मैंने बोला कि चलो अपनी साइड दिखा दो, यही पास में है। तो बस मैं भी यहाँ देखने आ गई हूँ, और माशाल्लाह काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि देखो चीज़ देखकर पता चलती है कैसा काम कर रहे हैं कैसा नहीं। और इन्होंने बहुत कम समय में 2 मंजिला घर बना दिया है। तो जब भी मैं, अब ये हाल है कि जब भी किसी का मकान बनता दिखती हूँ ना, तो मैं ये सोचती हूँ किसी दिन हमारा भी इस तरीके से काम चल रहा होगा, और हमारा भी इस तरीके से मतलब मकान बन गया होगा। तो इन्होंने जो है ना 3 महीने के अंदर 2 मंजिला घर बना दिया। तो काफ़ी कम समय में जो है ना घर बना के तैयार कर दिया। बस यहाँ पे जो एक्स्ट्रा काम है वो चल रहा है, जैसे कि प्लास्टर है और फर्श वगैरह काम वो चल रहा है। तो इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया, और पुराने मकान में से नया मकान बनाया, तो काफ़ी अच्छा काम है। तो सोचेंगे इनके बारे में। तो ये हमारे कॉलम का जो है ना नक्शा आ गया है, और अब हम जा रहे हैं आबिद मामू को लेने मार्केट। और इसको लेने के बाद हम एक साइट भी देख कर आए हैं, तो वो भी ठेकेदारी थे, तो उनसे भी बात करके आए हैं। उनका घर भी देखा, सही है। तो ये देख लीजिए, आज मौसम खुल गया है, तो मार्केट में थोड़ी भीड़ है, वरना 2 दिन से मार्केट खाली थी। ये है हमारे यहाँ की चौपाटी।
तो जहाँ पर हम आए थे उनके घर हम आ गए हैं। तो ये है उनका घर और ये है वो ठेकेदार जिनके बारे में बात करें। तो चलिए अंदर चलते हैं। तो अभी हम लोग आए इधर, ये है मतलब पुल के पार होती है, इस साइड में कभी नहीं आई हूँ, लेकिन इधर हम आए। इधर हम जिनको ठेका देंगे अपने मकान का, तो उनका मकान देखने आई थी, क्योंकि उन्होंने ही अपना खुद का मकान बनाया। तो सही है, जो काम जानता है तो वो अपना खुद का खुद ही करेगा। तो बस इनका मकान देखा है, माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत है। तो यहाँ देख लीजिए इनकी छत से सारा व्यू, ये देख लीजिए कितनी घनी बस्ती है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। बहुत ही घनी बस्ती है इनकी, और इनका घर भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बना हुआ है। तो अब जो है ना, बात तो इनसे हो गई है लेकिन अभी पक्का नहीं हुआ है। तो बस यही है कि जल्दी से ठेकेदार डिसाइड हो जाए तो फिर हमारा काम भी आगे बढ़े। और हम लोग घर आ गए थे, लेकिन पहले मैं मुआनी के घर चली गई थी, आबिद मामू के घर। तो बस उनके यहाँ से आते हुए मैं उनकी लड़की को लेकर आ गई हूँ, क्योंकि जब भी मैं जाती हूँ तो इसको मैं लेकर ही आ जाती हूँ, क्योंकि मुझे इतनी क्यूट लगती है। देखो छोटे बच्चे तो किसको क्यूट नहीं लगते, सबको प्यारे लगते हैं। तो बस मैं रोक नहीं पाती हूँ अपने आप को और इसको लेकर आ। लेकिन इसका ये है कि बाहर तो मेरे साथ खूब घूमती है, रोड पे मैं घुमाती रहूँ, बाहर ले जाऊँ, गाड़ी में ले जाऊँ, लेकिन अभी रूम में लेकर आई ना तो ये रोने लगी सबको देखकर। सब दिख रहे थे, सब बैठे हुए थे यहीं पर बच्चे वगैरह, तो सबको देखकर ये रोने लगी। तो मैं इसको शांत करने की कोशिश कर रही हूँ। और यहाँ पर जो गुलबसा है वो मैगी लेकर आ गई है। तो मैं बोल रही हूँ कि चलो इसको झुलाते हैं। वैसे झूला वगैरह तो कुछ है नहीं, अब मेरे तो छोटे बच्चे हैं नहीं। तो बस मैं यहाँ पे जो है ना, इसका कंबल है ना, उससे ही मैं इसको झूला झुलाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये शांत हो जाए, क्योंकि हमारी नाया शांत हो जाती थी, लेकिन वो नहीं शांत हो रही। थोड़ा सा चुप हुई और फिर से वो रोने लगी। मैं सोच रही कि इसको मैं आधा एक घंटा यहीं पर खिलाऊंगी, मैं बड़े मन से लेकर आई थी, लेकिन आज ये रो रही है। वो बोलती है कि बस मैं इसको बाहर ही घुमाऊँ, लेकिन कोई बात नहीं, बच्चे होते हैं, बच्चों का मूड है। हमारी नाया तो इतना भी किसी के पास नहीं रहती जितना तो ये रह लेती है सबके पास। मेरे पास काफ़ी टाइम तक रह लेती है। मैं जब भी कहीं जाती हूँ तो इसको ले जाती हूँ। तो अभी तो फ़िलहाल मैं इसको जो है ना छोड़ने जा रही हूँ वापस, क्योंकि रोते हुए मुझे बिल्कुल भी बच्चे मतलब अच्छा नहीं लगता है। बच्चे जब रोते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, ऐसा लगता है उस बच्चे खेलें हंसे, वही अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे जो है ना गुलबसा ये निकाल रही हैं, ये यप्पी मैगी में से कार्ड निकला है तो उसमें से ये कट कर रही हैं, तो ये निकाल रही हैं। और मैं तो चली गई थी मामू के घर उसको छोड़ने के लिए। तो बस यहाँ पे ये कर रही हैं और बच्चे खा रहे हैं मैगी। तो और ये देख लीजिए अक्सरा क्या कर रही हैं, तो ये छोटे वाले खिलौने जो मैंने मंगाए थे ना, तो उनसे खेल रही हैं, क्योंकि वो निकाल लिए थे मैंने गुड़िया के वजह से। और इनको मैं बाहर नहीं रखती क्योंकि काफ़ी छोटे, तो इनाया का डर लगता है ये मुँह में ना ले ले, इस वजह से। तो अभी हो गया है नाइट का टाइम और हम लोग लौट कर आ गए थे 8:15 बजे। तो बस वहाँ पे हमें काफ़ी टाइम लग गया। तो होता है कोई अगर हम किसी बड़े काम में डिस्कस करते हैं तो टाइम लग ही जाता है। तो बस वहाँ से लौट कर आ गए थे और फिर मैं चली गई थी ममानी के यहाँ, जिनकी मैं बात करी थी आबिद मामू। तो उनके घर चली गई थी क्योंकि कल उनके लड़के की हो गई थी तबीयत ख़राब, रात में बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई थी, उसके अचानक से पेट में दर्द होने लगा था। तो फिर उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। और मतलब थोड़ी देर के लिए किया, वैसे तो उन्होंने ज़्यादा टाइम के लिए एडमिट किया था, लेकिन फिर जो है ना उन्होंने ट्रीटमेंट लिया उसका और फिर घर लेकर आ गए। और आज भी गए थे, तो मैं उसको देखने ही गई थी कि क्या हो गया था। बस मवानी से बात वगैरह की, तो मवानी बस बता रही थी कुछ भी नहीं था। मतलब ऐसा होता है कि इंसान कुछ ही पल में मतलब हो जाता है कि अभी हंस खेल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, और पल भर में क्या हो जाए पता नहीं है। तो मवानी यही बता रही थी कि अच्छा भला बैठा हुआ था, खेल रहा था, और अचानक से पेट के दर्द की मारे तड़पने लगा। तो फिर उसे इमरजेंसी में लेकर जाना पड़ा हॉस्पिटल में रात में ही। कल रात में इतनी ठंडी हवा चल रही थी, इतनी ठंडी थी, और उसके बावजूद उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। और उसी टाइम पर वो बीमार हो गया। तो बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि होता देखो माँ बाप के लिए बच्चे उनकी जान होते हैं, और बच्चों को कुछ हो जाता है तो माँ बाप तो मतलब वैसे ही बेहाल हो जाते हैं। तो कल बहुत मतलब अजीब सा माहौल हो। कुछ देर पहले ही मामू यहाँ पर बैठ कर गए थे, बातें बातें की थी इसी प्लॉट की वजह से, और जे ठेकेदार के लिए बात वगैरह करके गए थे। और थोड़ी देर बाद ही मामू का फ़ोन आ गया था कि उसको हम हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। तो बस वही बातें वगैरह कर रहे थे। बस अल्लाह का करम है कि वो अब ठीक है। और उसका अल्ट्रासाउंड वगैरह हुआ तो उसमें कुछ नहीं निकला है, लेकिन पता नहीं क्यों मवानी बोल रही थी कि 2-3 दिन पहले भी उसके दर्द उठा था और अब फिर से हुआ है। अभी ब्लड रिपोर्ट और आनी बाकी है, तो पता चलेगा। बस अल्लाह पाक कुछ निकले नहीं और सही हो जाए, उसको जो भी तकलीफ हुई है वो सही हो जाए। तो आप लोग भी उसके लिए दुआ करना, क्योंकि देखो बच्चों को कुछ नहीं होनी चाहिए। माँ बाप तो बस यही दुआ करते हैं कि बच्चों की तबीयत वगैरह ख़राब नहीं होनी चाहिए।
तो बस उनके पास बैठी और उनकी गुड़िया को भी लेकर आ गई थी मैं, क्योंकि उनकी गुड़िया मुझे बहुत प्यारी लगती है। बच्चे तो देखो सभी को प्यारे लगते हैं, खासकर अगर वो छोटे से हो तो बहुत ही क्यूट सी है वो। तो मैं उसको कई बार ले जाती हूँ, जब भी मैं जाती हूँ उनके यहाँ पर तो उसको लेकर आ जाती हूँ और खिलाती हूँ काफ़ी देर तक और फिर छोड़ कर आ जाती हूँ। तो बस मैं गई थी तो मैं उसको भी लेकर आ गई थी। वैसे वो अपनी दादी के पास खेल रही थी लेकिन मैं लेकर आई थी, मैं थोड़ी देर के लिए ले जा रही थी। तो वहाँ की यहाँ ले जाओ ठीक है। तो बस हम लोग जो है ना आ गए थे और फिर भैया आ गए थे, वो प्लास्टिक लगाने के लिए कल्टी सेट लगवाया था तो थोड़ी सी जगह बची थी उस साइड दीवार के उस पर, तो उधर से क्या पानी आ रहा था, बारिश हवा इस साइड थी ना तो पानी आ रहा था, तो इस वजह से और हवा भी बहुत तेज आ रही थी उधर से। तो हमने सोचा चलो इसको बंद करवा दे, पूरा पैक हो जाएगा, सही रहेगा। तो बस वो आ गए थे तो उन्होंने अपना काम किया, चले गए हैं फिलहाल। फिर खालू आ गए थे, फिर खालू से बातें वगैरह की। तो अभी तक इतना ही टाइम हमारा इस तरीके से गुजर गया है। और आज बातों में बहुत टाइम गुजरा है, किसी से किसी बात में बातें, तो इस तरीके से मतलब कुछ ना कुछ बातें होती रही हैं और आप लोगों से ये बात ही कर रही हूँ, क्योंकि आजकल जो है ना बताने के लिए बहुत सारा होता है, तो इसलिए काफ़ी सारी बातें हो जाती है वीडियो में। तो काम का ये रहता है, काम जल्दी जल्दी कर लेते हैं और फिर कहीं कहीं जाना होता है, कहीं कहीं जाना होता है, तो इस चक्कर में ना मैं ज़्यादा वीडियो वगैरह नहीं शूट कर पा रही हूँ। लेकिन मैं सोचती हूँ जल्दी से अपनी वीडियो जो है ना कंटिन्यू कर लूँ, क्योंकि अभी तक फिलहाल यहाँ पर काम चल रहा था कुछ ना कुछ। अभी मुझे वॉलपेपर भी लगाना है अपने रूम में, क्योंकि कुछ कुछ दीवारें ना खराब हो रही, क्योंकि व्हाइट कलर की दीवार है तो बच्चों ने जो है ना उस पर लिख कर दिया है तो वो अच्छी नहीं लग रही, तो इसलिए मैंने वॉलपेपर मंगा लिया था, रखा हुआ है, तो बस मुझे उसे लगाना है। और बहुत जल्द मैं अपने रूम का जो ना रूम टूर दूंगी कि कैसा लग रहा है, और मैं आफ्टर और बिफोर दोनों ही बताऊंगी कैसा था, कैसा कर लिया है। काफ़ी सारी चेंज किया उसमें, तो बस काफ़ी सारी बातें हो जाती है। मैं सोचती हूँ कम बातें करूँ लेकिन बहुत सारी बातें हैं मेरे पास। तो बस मैं यहाँ पे अंडे भी ऑमलेट बना रही हूँ, क्योंकि हम लोग अंडे लेकर आए थे वहीं से, क्योंकि अभी इस टाइम पर मार्केट में जो रेट है वो हो गई है 180 190 ऐसे मिल रही है, लेकिन वहाँ पर मुझे 150 यानी कि 150 रुपये की एक क्रेट मिल रही है आमलेट अंडे की। आमलेट की नहीं, आमलेट तो मुझे बनाना पड़ेगी, अंडे की। तो बस ये मुझे अंडे भर के रखना है और ऑमलेट बनाऊंगी बस इनके लिए, क्योंकि और किसी को खाना नहीं है। सब्जी रखी हुई है तो पापा जीसान वगैरह खाना खाएंगे, अगर उनको तलना होगा तो जब बना देंगे, अगर उनको खाना होगा तो। अभी तो फिलहाल ये खा रहे हैं और हम लोगों को भूख नहीं है, क्योंकि इन्होंने मंगा ली तो बच्चों के लिए बर्गर और मंचूरियन, जो कि बच्चों ने थोड़ा थोड़ा सा खाया, तो सारा कुछ छोड़ दिया था। तो फिर हमने गुलाब साग सभी बहन भाइयों ने हमने खा लिया थोड़ा थोड़ा, तो भूख भी नहीं है। और आजकल खाना भी जो है ना लेट खिल रहा है, तो इस वजह से शाम के टाइम पर भूख नहीं लगती है। फिर भी बोलते हैं गोलू मोलू, वो तो मैं हूँ, खैर कोई बात नहीं है। खाते पीते घर के, सुकुट्टे सुकुट्टे नहीं है हम, खाते पीते घर के। देखो बोलते हैं ना कि शादी के बाद अगर आदमी का पेट ना निकले तो वो बीवी से खुश नहीं है, अगर औरत मोटी ना हो तो वो आदमी से खुश नहीं है। तो ऐसे ही है कि वो कहते हैं ना कि अगर लड़की सूखी साकी आएगी ना, हाय इसकी ससुराल में कुछ खिलाते नहीं है, हाय इसकी ससुराल में इसको सही नहीं रख रहे हैं, परेशान रख रहे हैं। मोटी होकर आ जाए, हाय कैसी फैल गई है, हाय कैसी मोटी हो गई है। तो वही है, इंसानों को खुश नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, मैं मोटी हूँ, ठीक हूँ। अपने आप से खुश रहना चाहिए, अपने आप में कमियां नहीं निकालना चाहिए, ठीक है ना। और देखो इन दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, गोरे होते हैं, काले होते हैं, मोटे होते हैं, पतले होते हैं। दुनिया है भाई, खुश रहो, खुश रहने दो। चलो फिलहाल अंडों को रख देते भर के और ऑमलेट बना लेते हैं, ठीक है ना। तो बढ़िया सी ये ऑमलेट हमारी बनके रेडी है। तो बस अब जो है ना गुलबसा सेक लेगी रोटी और ये ऑमलेट मैं लेकर जा रही हूँ। तो साथ ही इस वीडियो पर एंड भी करती हूँ। आप लोगों को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। बस अल्लाह से दुआ करना कि हमारे घर का काम जल्दी से लग जाए और जैसा हमने सोचा है वैसा बन जाए, तो बस सब काम जो है ना सही से हो जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया है तो, और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।